अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है। तो अगर वोमिटिंग है तो अपना सब कुछ हो सकता है सिवाय कोलेसिस्टाइटिस के, क्योंकि इसमें जॉन्डिस इज़ नॉट अ साइन। वोमिटिंग सब में होता है बट वोमिटिंग रेयर होता है कोलेसिस्टाइटिस में, बाकी सब में होता है। जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर, पायलोरी स्टेनोसिस, उसमें तो भर भर के वोमिटिंग होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। सिमिलरली पैनक्रियाटाइटिस में भी जो टाइप ऑफ वोमिटिंग होगा क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में, वो भी एक तरह से प्रोजेक्टाइल होगा पायलोरी स्टेनोसिस के जैसा। फिर गैस्ट्रोजेनिनल अल्सर हो गया, कार्सिनोमा इन स्टमक हो गया, हाइटिस हर्निया हो गया, और फिर स्टोन्स इन कॉमन बाइल डक्ट में भी फीवर और जॉन्डिस होता है, और कॉर्निक पैनक्रियाटाइटिस में भी फीवर जॉन्डिस होता है, कार्सिनोमा पैनक्रियाटाइटिस में भी जॉन्डिस फीवर होता है। अब आते हैं प्रॉपर डिजीज़ पे। तो क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर कैसा होता है? मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट 40 से अबव होते हैं, मेन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ऑक्यूपेशनली रैंक इंडिविजुअल्स स्ट्रेस डिस्पोजल, सो डाइट ऑफ ईयर होता है, वो जो आदमी होता है वो पतला हो जाता है क्योंकि क्लॉक लाइक रेगुलरिटी होता है। पेन अपियर्स इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड, सो पेशेंट अफ्रेड है खाना खाने से। 10 पेशेंट लूज़ करते हैं वेट को, और अल्सर पेनिट्रेट कर सकता है पैनक्रियास को, इसीलिए पेन बैक में भी रेडिएट कर सकता है। रिलीफ मिलता है स्पॉन्टेनियसली जैसे ही स्टमक बंद ख़त्म हो जाता है, 1.5 घंटे बाद, आधे घंटे बाद कह लो, या फिर अल्कली लेने के बाद, या फिर वोमिटिंग करने के बाद, सेल्फ इंड्यूस्ड। तो वोमिटिंग, अल्कली और टाइम के साथ पेन घटता है खाना खाने के बाद। वोमिटिंग इज समटाइम्स अ नोटेबल सिम्टम्स बट नॉट मोर देन 15% केसेस, ज़्यादा भी नहीं है। हीमेटोमेसिस और मेलेनोमा एसोसिएटेड होते हैं, और एग्जामिनेशन पे डीप टेंडरनेस दिख सकता है, रिमार्केबल कंसिस्टेंसी इन द मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, क्योंकि स्टमक का वो लोकेशन। इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट कर सकते हैं, और गैस्ट्रिक के इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या हैं, जैसे कि 4 नाम बोल देता हूँ मैं। जैसे कि नाइट फास्टिंग सिक्रीशन, पेंटागैस्ट्रिन सिक्रीशन, गाइज ऑगमेंटेड हिस्टामिन सिक्रीशन, हॉलैंडर इंसुलिन टेस्ट। ठीक है, ये सारे हो गए गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट, जैसे कि नाइट फास्टिंग सिक्रीशन, हॉलैंडर टेस्ट, पेंटागैस्ट्रिन और केज ऑगमेंटेड हिस्टामिन टेस्ट। फिर आगे आते हैं दूसरा, क्रॉनिक डुओडेनल अल्सर। ये टिपिकली पेशेंट से यंग में होते हैं थोड़ा कंपेरेटिवली। 2.5 से 4 घंटे बाद मील के गैस्ट्री एम्प्टी होता है, तो हंगर पेन होता है। यहाँ पे डुओडेनल अल्सर में हंगर पेन होता है, ठीक है। यूजुअली इन द अर्ली मॉर्निंग ऑन द लेफ्ट आर्म, खाने के 4 घंटे बाद। हेवियर द मील लॉन्गर इज द इंटरवल बट वर्स इज द पेन। ज़्यादा खाने पे डुओडेनम एक्टिवेट होगा 4 घंटे बाद, और उतना ही गंदा पेन होगा। पेन इज कैरेक्टरिस्टिकली 1.5 इंच फ्रॉम द मिड लाइन राइट के ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे, जो कि एक हैंड ब्रेड बिलो द जिफाइस्टर्नल जॉइंट होता है, ट्रांसपाइलोरिक पेन। ओके, रिलीफ इज ऑब्टेन बाई टेकिंग फूड, जैसा मैंने कहा। और